एक बार फिर वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पे जिसका नाम है बागवानी। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है वो अडेनियम के बारे में है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अडेनियम का ये सीज़न चल रहा है, क्योंकि रोज़ेज़ का सीज़न एंड हो चुका है और अडेनियम के सीज़न अब स्टार्ट हो चुके हैं। तो इन दौरान जो है बहुत सारे लोग अडेनियम लगाते भी हैं, कुछ के पौधे पुराने हैं, कुछ के बहुत न्यू हैं। मेरा भी जो एक्सपीरियंस फ्रेंड्स रहा है एडेनियम में वो सिर्फ अभी 3 से 4 साल का है। मैं बहुत पहले से कोई एडेनियम ग्रो नहीं करता, ना मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा पता था। लेकिन धीरे-धीरे करके जो मैंने स्टार्ट किया, तो धीरे-धीरे सीखते बहुत सारी चीज़ें इसमें मैं सीख लिया और अभी भी सीख ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, अभी मैं इसमें लर्नर हूँ और एक बहुत ही सामान्य सा लर्नर हूँ, क्योंकि इसमें बहुत आगे तक लोग जा चुके हैं इंडिया में और बहुत सारी चीज़ें इनमें जान भी चुके हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है फ्रेंड्स बहुत ही थोड़ा है और बहुत ही लिमिटेड है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाता अडेनियम्स पे या फिर जो भी प्लांट्स हैं। मुझे शौक तो है, बहुत अच्छा लगता है रखना। इवन मैंने अरेबिकम भी इस साल लास्ट ईयर से शुरू किए हैं जुलाई से रखने। तो मेरे पास अभी 10 ही अरेबिकम हैं, जो 10 वैरायटी है। मैं उन पे भी फ़ोकस करके मैं उन पे भी काम कर रहा हूँ, ताकि मैं कुछ सीख सकूँ अरेबिकम के कल्चर के बारे में। तो आज का जो विषय है फ्रेंड्स वो ओवेसम के बारे में है। ओवेसम का मतलब फ्रेंड्स सिंपल सा आप एक समझ लीजिए कि अडेनियम की 2 प्रजातियाँ मार्केट में बहुत अच्छे से चल रही हैं। ये चलती हैं या लोग जानते हैं। पहली होती है अरेबिकम, दूसरी होती है ओवेसम। ओवेसम को अगर नंबर 1 पे रखा जाए तो कम नहीं होगा, या अरेबिकम को नंबर 1 पे रखा जाए तो कम नहीं होगा या गलत नहीं होगा। क्योंकि देखिए, दोनों के चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं, लाखों की तादाद में या यूँ कहें करोड़ों की तादाद में लोग हैं। अब ओविसम में ऐसा होता है कि ओविसम में भी कई कैटेगरीज़ हैं, अरेबिकम में भी कई सारी कैटेगरीज़ हैं। तो हम उन पे नहीं जाते हैं, मोटा-मोटा एक तथ्य लेके चलते हैं कि अडेनियम की 2 प्रजातियाँ जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं या ज़्यादा चलती हैं, जिनमें एक ओविसम होता है और एक अरेबिकम होता है। तो अरेबिकम की आज चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अरेबिकम मेरी पहले भी पूरी एक सीरीज़ चल रही है, करीब 10 वीडियोज़ मेरे आ चुके हैं और अभी जो है उस पे और भी इस साल करीब 10 वीडियोज़ और आएँगे। जो स्पेशली मैं अरेबिकम थाईसुको अरेबिकम के लिए ही मैं कर रहा हूँ। मैं थाईसुको नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वह एक अरेबिकम की एक मुख्य प्रजाति या प्रमुख प्रजातियों में से एक है। तो सिर्फ़ आप अरेबिकम ही समझिए। तो आज ओवेसम पे चर्चा इसलिए कर रहे हैं, क्योंकि आप देख पा रहे हैं ये सामने मैंने 3 प्लांट एज़ अ सैंपल रखे हुए हैं। मेरे पास बहुत सारे प्लांट हैं, करीब 120 के करीब अडेनियम्स हैं। लेकिन जो ओल्ड हैं उनमें बहुत सारे मैंने हटा भी दिए, क्योंकि कई सारे लोग मेरे यहाँ पे गिफ्ट भी मुझसे लेके चले गए। मेरे प्लांट्स ओल्ड थे और पुराने प्लांट्स में कुछ ख़राबी भी आ गई, बहुत सारे प्लांट ख़राब भी हो जाते हैं। इस साल भी मेरे 2 प्लांट, जो पर्पल मैपल और ऐसे करके एक और था, 2 वैरायटी थी जो क्रिस्पम की वैरायटी थी, वो ख़त्म हो गई ड्यू टू फंगस लगने की वजह से। जो विंटर में बारिश होती है उसमें ज़्यादा अडेनियम आपके ख़राब होते हैं, कंपैरिजन टू आपके बरसात वाले जो बारिश के टाइम होता है, जुलाई का बारिश। तो उसमें ख़राब होने की वजह से वो भी हट गए। लेकिन अभी मेरे पास कुछ नहीं तो 15 या 16 मेरे पास जो 4 साल पुराने पौधे हैं वो हैं। बाकी मेरे पास जो है 2 साल 1 साल के पुराने पौधे हैं। तो वैराइटीज़ मेरे पास बहुत है, अच्छी खासी वैराइटीज़ है। लेकिन जो मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि 3 प्लांट में मेरे देखिए कितनी अच्छी ब्लूमिंग है। बैक साइड में आप देखेंगे तो स्टार्ट हो रहा है ब्लूमिंग। ये मेरे कुछ जो है 1 साल पुराने पौधे हैं। अभी मेरे जो रिसेंट वाले पौधे हैं, जैसे जो 6 महीने के या 7 महीने के पुराने हैं, उनको मैंने अलग शिफ्ट करके रखा हुआ है। कुछ सीडलिंग्स हैं मेरे पास, सीड ग्रोन जो है जिसमें ब्लूमिंग हो रही है वो भी है मेरे पास। तो और उस साइड में आप देख पा रहे हैं, उधर मैंने अरेबिकम का कुछ रखा हुआ है, उधर भी कुछ ओवेसम के प्लांट्स हैं जिनमें ब्लूमिंग हो रही है। तो बहुत सारे हैं। तो जैसे ये 3 प्लांट में आप ब्लूमिंग देख रहे हैं, पीछे वाले में उतनी ब्लूमिंग नहीं देख रहे हैं। इसका सीधा-सीधा मुद्दा ये है कि जब भी आप प्लांट्स लगाते हैं अडेनियम का, तो आप उनसे पहले फ्लावर की उम्मीद ना करें, क्योंकि अगर आप फ्लावर की उम्मीद करेंगे, एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र देंगे या बहुत सारा आप उसको केयर करेंगे, बहुत सारा प्लांट के साथ आप टची हो जाएंगे, बहुत टाइम देने लगेंगे, तो अडेनियम इसी वजह से ज़्यादा ख़राब होता है। आप उसको थोड़ा लिमिटेड टाइम दीजिए। लिमिटेड का मतलब है कि आप सुबह शाम उसको देख लीजिए। बहुत ज़्यादा आप शावरिंग करने लगी कि पत्तियाँ साफ़ सुथरी दिखें, बहुत वो हों, तो आपके फ्लावर जो हैं वो सड़ के गिरने लगेंगे, फ्लावर की ड्रॉपिंग होने लगेगी। तो वो भी आपके लिए एक समस्या बन जाएगी कि मेरे फ्लावर गिर रहे हैं।
हम क्या करें। दूसरी चीज़ होती है कि आप एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र जब आप पोर करेंगे मीडिया में तो भी वो पौधा जो है ख़राब होता है, क्योंकि यह एक सकुलेंट की वैरायटी है। जैसा कि सब लोग जानते हैं कि सकुलेंट की ही एक प्रजाति है जो अपने बुरे टाइम के लिए बेहतर मानी जाती है। कि गर्मी का टाइम है, गर्मी में अगर आपको अच्छी ब्लूमिंग कोई दे रहा है तो आप समझिए कि वो एक बुरे दौर का पौधा है जो अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। इसीलिए इसके कोडेक्स में पानी भरा होता है, बहुत सारा लिक्विड होता है, तो जिसकी वजह से ये सर्वाइव करता है ईज़िली। तो आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर भी नहीं देना है, एक्सेस अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र भी नहीं देना है, और बहुत ज़्यादा आपको केयर नहीं करना है। नहीं कि आप हर दिन इसमें फंगिसाइड डाले जा रहे हैं, हर दिन आप इसमें दवाइयाँ दे रहे हैं, फर्टिलाइज़र ऊपर से स्प्रे कर रहे हैं, पत्तियों पे स्प्रे मार रहे हैं। बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं, क्योंकि ये समर के टाइम में जैसे इसको गर्मी मिलेगी, ये अपने आप ही, इसका नेचर है कि ये अपने आप डेवलप हो जाएगा। गुलाब आप इसे मत समझिए कि गुलाब जैसा आप इसको केयर करेंगे तभी ये ब्लूम करेगा। और सबसे जो ख़ास बात ये है फ्रेंड, आप इस प्लांट को ग्रो होने के लिए समय दीजिए। जैसे-जैसे पुराना होता जाएगा, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, तो वो अपने आप जो है पौधा जो उसकी मैच्योरिटी है उस लेवल तक पहुँचेगा, तो वो अपने आप अच्छी ब्लूमिंग करेगा। अभी ये देखिए, इनमें मैंने जब रिपोर्ट किया था करीब मार्च के फर्स्ट वीक में, तब जा कर के ये जो है इसमें मैंने 6-6, 7-7 दाने एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट के डाले थे। और मीडिया के ऊपर मैंने हल्का सा जो है वर्मी का 1 चम्मच, समझिए कि इतने बड़े जो मेरा सैलो टब है, ये आप अगर मेरी 3 साल पुरानी भी वीडियो देखेंगे तो भी मैंने ऐसे ही सैलो टब में रखा था, और ये वही टब है जो 3 साल से चल रहा है। उस दौरान भी मैंने यही कहा था, आप सैलो टब ले लीजिए, 12 रुपए का मिलता है। इसमें एडेनियम आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा और चलता भी है। अगर आप इसको तोड़िए ना तो ये चलेगा, अगर आप ज़बरदस्ती इसके साथ करेंगे तो टूट ही जाएगा। लेकिन अभी मेरे यहाँ चल रहा है, सभी पॉट मेरे सेफ़ हैं। तो उस दौरान मैंने 1 चम्मच वर्मी और 6-6, 7-7 दाने एसएसपी के डाल के इसको रिपोर्टिंग कर दी थी। मैंने रिपोर्ट कर दिया, अभी देखिए मैंने सब सिंडर में डाला हुआ, क्योंकि मिट्टी में प्रॉब्लम बहुत आती है और मिट्टी हर साल आपको रिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है। जबकि सिंडर में ऐसी कोई बहुत सारी दिक्कतें नहीं आती हैं, आप बस उसको निकालिए, फिर उसको सुखाइए 1 महीने, रिपोर्ट कर देंगे, फिर उसी मीडिया में, तो कोई दिक्कत नहीं। मिट्टी को हर साल जो है रिचार्ज करना पड़ता है, तो ये भी दिक्कत आती है। तो उस दौरान मैंने इतना ही अमाउंट ऑफ फर्टिलाइज़र दिया और आप देख पा रहे हैं कि पर्याप्त ब्लूमिंग हो रही है। इसके अलावा मैंने कोई भी अभी तक फंगिसाइड भी नहीं दिया है, कोई भी मैंने फर्टिलाइज़र स्प्रे भी नहीं किया है। पानी वही नॉर्मल मैं देता हूँ, जब हल्का-फुल्का मुझे लगता है कि हाँ ड्राइनेस हो रहा है, पत्तियाँ जो है अपने आप ऐसे सिकुड़ रही हैं, तो मैं जो है तब पानी देता हूँ, क्योंकि पानी की कमी को दर्शाता है। तो आपको बस इतना ही करना है। बहुत ज़्यादा अगर आप फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो 2 फर्टिलाइज़र का नाम नोट करके लिख लीजिए, जो कि बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन है। पहला है सिंगल सुपर फास्फेट, ग्रैनुलर है तो ले लीजिए। हर हफ्ते या 15 दिन या 20 दिन पे या महीने में सिर्फ 1 बार अगर दे पाते हैं तो दीजिए। 6 से 7 दाने, अगर ऐसा टब आपके पास है तो 10 दाने, 15 दाने दे दीजिए। पीछे वाले जैसे जो टब हैं वो 8 इंच वाले टब हैं, तो उसमें 6 दाने, 7 दाने, 5 दाने से ज़्यादा मत दीजिए। आप ऐसे ऊपर ऐसे स्प्रिंकल कर देंगे। अगर मिट्टी है या कोई भी राइस हस्क वाला मीडिया है, कोई भी सॉइललेस मीडिया है, सब में यही काम करना है, सिंगल सुपर फास्फेट। उससे क्या होगा, जो आपके कोडेक्स हैं उसमें प्रसार होगा, फैलाव होगा और बहुत अच्छा शाइनी लुक आएगा। मेरे देखिए कोडेक्स में कितना शाइनी लुक आ गया है, जबकि इसके पहले मैं एसएसपी ज़्यादा नहीं यूज करता था। तो ये होता है, कोडेक्स की ब्यूटी बनेगी, लीफ की ब्यूटी जो बहुत अच्छी हो जाएगी, साइज़, शेप बहुत अच्छा होगा, ग्लॉसी लुक आएगा। दूसरी चीज़ है, जो इसमें देने वाली चीज़ है वो है एनपीके। कोई भी बैलेंस एनपीके आप रख लीजिए, उसको आप दीजिए। उसको आप जैसे अगर स्प्रे करना चाहते हैं, बहुत अगर इच्छा है आपकी, तो स्प्रे के थ्रू आप दे सकते हैं, जैसे 19-19 या 20-20। अदरवाइज़ आप मिट्टी में या मीडिया में उसके पोर कर सकते हैं 1 ग्राम पर लीटर के हिसाब से। महीने में 1 से 2 बार से ज़्यादा आपको देने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी बड़ी हार्दिक इच्छा हो रही है कि मैं बिना फर्टिलाइज़र के नहीं रखूँगा, तो आप करिए, क्योंकि मेरे सभी सिंडर में हैं। आप देख रहे हैं मैंने सिंडर में बहुत सारा कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ब्लूमिंग हो रही है। तो ये भी आपको एक समझने वाली चीज़ है, ये भी मेरे एक्सपीरियंस में शामिल हो रहा है कि विदाउट फर्टिलाइज़र भी ब्लूमिंग करता है, क्योंकि प्लांट जब अपनी मैच्योरिटी लेवल क्रॉस करता है तो वो ब्लूमिंग करेगा। हर प्लांट की बात नहीं कर रहा हूँ, अडेनियम की पर्टिकुलर बात कर रहा हूँ।
तो ये आपको काम करना है। दूसरी चीज़ है कि आपको अगर ब्लूमिंग की बड़ी तीव्र इच्छा है कि नहीं फूल तो लेना ही लेना है, पौधा भले ही हमारा ऐसे सुखंडी टाइप का हो, बिल्कुल उसमें कुछ जान ना हो, कोडेक्स ना हो, तो 0-32 का मंथ में एक बार फोलियर दे दीजिए या मीडिया में ड्रेंचिंग कर दीजिए। इसके अलावा फ्रेंड्स और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास किसी कोई कहेगा कि मैं सीवीड दे सकता हूँ, दे सकते हैं, पर हर पौधे में आप सीवीड दीजिए। उसका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है कि उसी से सब ब्लूमिंग हो जाएगी। मैंने जहाँ तक 4 साल में समझा है, बस वो यही समझा है फ्रेंड, इसको ड्राई वेदर पसंद है, ड्राई रहना पसंद नहीं है। ड्राई वेदर मतलब इसको मॉइस्चर चाहिए, लेकिन वो ड्राई मॉइस्चर चाहिए कि बहुत ज़्यादा ऐसा ना हो कि ओवर पानी इसके रूट में हमेशा चिपका रहे, ऐसा नहीं। उसको ड्राइनेस पसंद है, क्योंकि ड्राइनेस जितना ज़्यादा रहेगा उतने अच्छे से डेवलप होगा, उतने अच्छे से अपने आप को बढ़ा पाएगा, खिला पाएगा। तो फ्रेंड्स यही कुछ बातें थी एडेनियम के बारे में, जो मैं इस साल आपके साथ पहली बार ओविसम के ऊपर वीडियो लेके आया। इस साल की पहली वीडियो है ओविसम के ऊपर, जिससे आप लोग का भी थोड़ा-सा मार्गदर्शन होगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी यूनिक सी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।